So as we have completed one of the topic of on superfluous expressions, so we will do exercise on it. So start करते हैं. Shyam Yadav, being a philanthropist and altruist, he is liked by all the people of his village. तो यहाँ पे क्या है, श्याम यादव बीइंग ए फिलान्थ्रोपिस्ट एंड एल्ट्रिस्ट ही इज़, तो यहाँ पे रिपीटिशन कर दी है किसकी, श्याम यादव की जगह पे प्रोनाउन की. तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, श्याम यादव बीइंग ए फिलान्थ्रोपिस्ट एंड एल्ट्रिस्ट इज़ लाइक्ड बाय. तो यहाँ पे रिपीटिशन इसकी ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा सी, क्योंकि सी में मिस्टेक है. उसके बाद दोज पीपल हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी they should not make a hue and cry for their rights. Okay, those people who do not perform their duty should not, यहाँ पे भी क्या हुआ है, they का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि those people है who do not perform their duty, ये अगेन बार बार मतलब प्रोनाउन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे मिस्टेक किस में आ जाएगी, बी में. दे नहीं आएगा यहाँ पे. those people who do not perform their duty should not make. नेक्स्ट है, व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड. व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड. तो यहाँ पे सडनली नहीं आएगा. व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, सडनली का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. वी शुड नॉट यूज सडनली हियर. वी यूजली कम अक्रॉस विद डिफ़िकल्टीज बट वी हैव टू कोप विद देम. वी हैव टू कोप विद देम. ओके, तो क्या होता है यहाँ पे विद वो नहीं आएगा, कोप के साथ विद का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे. ओके, तो क्या आएगा, कोप देम, बट वी हैव टू कोप देम. नेक्स्ट है, अ कूल लाइट ब्रीज. अच्छा, जो हमने बताया था कि जो ब्रिज होता है, ब्रिज होता है वो हमेशा लाइट ही होती है. ठीक है, लाइट होती है, तो इसके साथ लाइट का यूज़ नहीं होगा, ये सुपर प्लस है यहाँ पे, तो लाइट यूज नहीं होगा. अ कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग. नेक्स्ट है, डू यू हैव सफिशिएंट एनफ मनी. सफिशिएंट भी बोल दिया और एनफ भी बोल दिया, तो ये एक साथ यूज़ नहीं होंगे, एनफ यूज़ नहीं होगा. डू यू हैव सफिशिएंट मनी या डू यू हैव एनफ मनी, ऐसा यूज़ हो सकता है. ठीक है, तो एनफ को हटा सकते हैं. डू यू हैव सफिशिएंट मनी टू बाय दिस ड्रेस, तो एनफ नहीं आएगा सफिशिएंट के साथ, ये सुपर प्लस है यहाँ पे. When we entered into the hall, everyone stood up and gave us a warm welcome. When we entered into the hall, entered है, वो खुद बता रहा है कि इसके साथ into लगा हुआ है, तो क्या होगा, into entered के साथ नहीं आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, when we entered the hall. ओके, तो into नहीं आएगा यहाँ पे. To our amazement, the speed of the car increased when it approached near the toll tax counter. टोल टैक्स काउंटर, टोल होता है ना, जो टोल जो वर्ड होता है वो यही बताता है कि वो टैक्स काउंटर होता है. तो यहाँ पे नियर द टोल आएगा, नियर द टोल काउंटर बोल सकते हैं, टैक्स नहीं आएगा क्योंकि टोल है वो यही दर्शाता है कि टोल के ऊपर टैक्स कटता है. तो यहाँ पे टैक्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. द एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 500 वर्ड्स. एक्सीड है और मोर देन है, दोनों सेम मीनिंग शो करते हैं. तो क्या हुआ, एक्सीड के साथ मोर देन नहीं आएगा. शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स. करप्शन इज सच ए प्रॉब्लम दैट इज़ फाउंड यूनिवर्सली एवरीवेयर. ये बताया था कि यूनिवर्सली है. ये यूनिवर्सली क्या बता रहा है कि सब जगह है, पहले ही बता रहा है. तो एवरीवेयर का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, तो एवरीवेयर का यूज़ नहीं आएगा. नेक्स्ट है, सपोज इफ द ड्राइवर डजंट कम हाउ शेल वी गो होम. सपोज और इफ एक साथ यूज़ नहीं हो सकते. सपोज और इफ एक साथ यूज़ नहीं हो सकते, तो सपोज के साथ इफ का यूज़ नहीं होगा. सपोज द ड्राइवर डजंट कम हाउ शेल वी गो होम, तो आ जाएगा ए आंसर. द रेन केप्ट प्योरिंग थ्रू आउट द होल डे. थ्रू आउट भी बोल दिया और द होल डे भी बोल दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वोल नहीं आएगा, थ्रू आउट द डे आएगा. वोल का वर्ड सुपर प्लस है, वोल का यूज़ यहाँ पे सुपर प्लस है, तो आंसर आ जाएगा सी. इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स. कैट्स एंड डॉग्स है, उसके साथ लाइक का यूज़ नहीं होता है. सो इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स ओनली, तो लाइक का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे.
फिर नेक्स्ट है व्हेन अलेक्जेंडर saw that his army was exhausted he decided to retreat back। ये बताया था कि रिट्रीट हो गया, रिट्रीट रिट्रीट या रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट या रिटर्न हो गया, इनके साथ बैक का यूज़ नहीं होता है, बैक का यूज़ नहीं होता है, तो बैक नहीं आएगा इसमें। द थिंग वॉज अट्रैक्टेड मी टुवार्ड्स हर वॉज हर सिंप्लिसिटी। द थिंग the thing what attracted me towards her was her simplicity। okay, the thing that, यहाँ पे that आएगा, the thing that attracted me, क्योंकि what नहीं बता रहा है यहाँ पे, that रिलेशन बता रहा है कि जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है उसको, तो that आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा फिर इसका आंसर। द जज डिसमिस द केस बिकॉज द plaintiff was hell bent on withdrawing back। विड्रॉ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बैक सुपर प्लस है, क्योंकि विड्रॉ का मतलब ही होता है कि पीछे हटना। द रोबर्स फॉरबेड द पैसेंजर्स नॉट टू कम अनर्स। फॉरबिड हो गया, वहाँ ये खुद में नेगेटिव सेंस रखता है, तो नोट का यूज़ नहीं होगा इस वाक्य में, तो यहाँ क्या आएगा, नोट नहीं आएगा। फिर है ही लेफ्ट इंडिया विद बैड एंड बैगेज फॉर गुड। ओके, ही लेफ्ट इंडिया, विद का यूज़ नहीं होगा, जहाँ पे हम ईडियम्स यूज़ करते हैं, ईडियम्स एज इट इज़ यूज़ होती है, ठीक है, प्रोवर्ब हो गई, ईडियम्स एज इट इज़ यूज़ होती है, तो ही लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, ना कि विद आएगा यहाँ पे। निहारिका माई कज़न सिस्टर, ये बताया था, कज़न का मतलब ही सिस्टर होता है, भतीजा भतीजी, तो उसमें सिस्टर वर्ड कंटेंट होता है, ठीक है, भाई की लड़की या भाई की लड़की या लड़का, तो उसमें क्या होता है, कज़न में कंसिस्ट होता है सिस्टर अपने आप ही, तो कज़न के साथ सिस्टर का यूज़ सुपर प्लस है। व्हेन वी विल ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप एट 8 AM टुमारो मॉर्निंग। अब देखो 8 AM बता दिया, 8 AM से क्या पता लग रहा है, मॉर्निंग का पता लग रहा है, मॉर्निंग का पता लग रहा है, तो यहाँ पे मॉर्निंग वर्ड नहीं आएगा, तो मॉर्निंग नहीं आएगा यहाँ पे। We cannot illustrate about the process of evolution as any such process involves thousands of years। We cannot illustrate about का यूज़ नहीं होता है, about जो preposition उसका यूज़ नहीं होता है, we cannot illustrate आएगा, we cannot illustrate the process of evolution। फिर है I didn't mean to insult you but on the contrary I had come here to congratulate you। I didn't mean to insult you but on the contrary, बट नहीं आएगा, बट और ऑन दोनों प्रपोजिशन एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, तो बट नहीं आएगा यहाँ पे। ऑन द कंट्री आई हैड कम हियर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, बट सुपर प्लस है। नेक्स्ट है द कंसेंसस ओपिनियन कुड बी रीच्ड ऑन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। कंसेंसस होता है ना, जो कंसेंसस, उसमें ओपिनियन ही होता है, ओपिनियन मैटर करता है, तो ओपिनियन खुद ही क्या हो गया, कंसेंसस वर्ड में आता है, तो इस वजह से यहाँ पे ओपिनियन का यूज़ सुपर प्लस है, तो ओपिनियन नहीं आएगा। द मैजिस्ट्रेट वार्न्ड द विटनेस वंस योर स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड यू कैन नॉट रिट्रैक्ट बैक। अभी बताया था कि रिट्रैक्ट बैक, रिट्रैक्ट के साथ बैक क्या है, सुपर प्लस है, इसके साथ बैक का यूज़ नहीं होगा। डेस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ होता है, इंस्पाइट ऑफ का यूज़ होता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ होता है, बट डेस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होता है। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज यूनिवर्सली कंडम्ड बाय ऑल। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज यूनिवर्सली कंडम्ड बाय ऑल। जब यूनिवर्सली आ गया है तो बाय ऑल लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सली खुद ही बता रहा है कि सभी के द्वारा, तो बाय ऑल नहीं आएगा इसमें। टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक का यूज़ नहीं होगा। शी लुक्ड वेरी एलिगेंट एंड प्रेजेंटेबल एनफ टू गेट द जॉब ऑफ एयर होस्टेस वेरी इजीली। शी लुक्ड एलिगेंट, वेरी के साथ एलिगेंट यूज़ नहीं होगा, ओनली एलिगेंट यूज़ होगा, एलिगेंट उसके साथ वेरी का यूज़ नहीं होगा। शी लुक्ड एलिगेंट एंड प्रेजेंटेबल। शी सेड दिल्ली इज़ कंपैरेटिवली कोल्डर देन मुंबई। कोल्डर क्या है, कोल्डर क्या है बताइए, कोल्डर है कंपैरेटिव डिग्री, और उसके साथ हमने कंपैरेटिवली वर्ड का यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे ये सुपर प्लस है, तो कंपैरेटिवली का यूज़ नहीं होगा। द मुगल एम्पायर मेड अ बिग ब्लंडर बाय लेटिंग द ब्रिटिश सेट अप द ईस्ट इंडिया कंपनी। द मुगल एम्पायर मेड अ बिग ब्लंडर, ओके, ब्लंडर है
वो खुद में बता रहा है कि ये बड़ी गलती होती है। ब्लंडर का मतलब था बड़ी गलती, बिग मिस्टेक। तो इसके साथ बिग का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बिग का यूज़ नहीं होने वाला। द इंग्लिश इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली एज गुड एज योर्स। माई इंग्लिश इज इक्वली एज गुड एज योर्स। तो इक्वली, अच्छा एज गुड एज भी लिख दिया, ओके, और इक्वली भी लिख दिया। तो एज गुड एज बता ही रहा है, इक्वली सही, इक्वली उसकी इंग्लिश दूसरे के साथ अच्छी है, इक्वली अच्छी है उसके साथ, ठीक है। तो इक्वली नहीं आएगा यहाँ पे, एज गुड एज है, वो खुद ही बता रहा है कि इक्वली एज गुड एज है, कंपैरिजन करती है, तो इक्वली का यूज़ नहीं होगा। ही इज ए कवर्ड मैन, कवर्ड है वो खुद में मैन कंटेंट करता है, तो मैन का यूज़ नहीं होगा। ही इज ए कवर्ड as he is not able to face the ups and downs of life manfully. No matter how much you spend, we will reimburse back all your expenditure. No matter how much you spend, we will reimburse, reimburse के साथ back का यूज़ नहीं होगा। The victim was persuaded to recall back, recall होता है उसके साथ back का यूज़ नहीं होता, तो back का यूज़ नहीं होगा। Next, the students have already taken the exam and the result is being awaited for. The students have already taken the exam and the result is being awaited for. Okay, being awaited, awaited के साथ for का यूज़ नहीं होगा, being awaited right answer. The thief fled away as the fled के साथ हम away का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो fled के साथ away का यूज़ नहीं होगा। You are requested to kindly submit all the documents. You are requested to kindly, request भी बोल दिया और आप kindly भी बोल रहे हो, तो ये एक साथ यूज़ नहीं होंगे। You are requested to submit, तो kindly का यूज़ नहीं होगा। She requested the senior executive if he could repeat the data as she was unable to note them down. She requested the senior executive if he could repeat, if he could repeat the data. She requested the senior executive if he could की जरूरत ही नहीं, to repeat the data, to repeat the data, if he could की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। Even after many rounds of talks, India and Pakistan could not reach at a mutual agreement. जो agreement होता है वो mutually होता है, मतलब दो या दो से ज़्यादा के बीच में होता है, तो ये mutually होता है agreement, तो agreement के साथ mutual का यूज़ नहीं होगा। I prefer staying at home more than going to parties. I prefer staying at home. आई प्रेफर, अच्छा देखो यहाँ पे मोर देन गोइंग, रेदर आई प्रेफर स्टेइंग एट होम मोर देन गोइंग टू पार्टीज। आई प्रेफर स्टेइंग एट होम, टू गोइंग टू पार्टीज आएगा यहाँ पे, टू गोइंग टू पार्टीज। मोर देन डबल कंपेरेटिव डिग्री हो गई है, तो इसका यूज़ नहीं होगा। A deed of kindness has a more everlasting effect on every creature living on this planet. Every creature, a deed of kindness has more everlasting effect. Okay, more नहीं होगा यहाँ पे, a deed of kindness has a everlasting effect, क्योंकि everlasting खुद में बता रहा है कि कितना, अच्छा हाँ, जो मोर है वो एवरलास्टिंग के अंदर ही कंटेंट है, तो मोर नहीं आएगा यहाँ पे, सुपर प्लस है। ही इज मोर वाइजर, तो ये क्या है, कंपेरेटिव डिग्री, ये भी कंपेरेटिव डिग्री, दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या है, मोर को हटा देंगे यहाँ पे। ही इज़ वाइजर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। ही हैज़ द राइट टू रिसीव एन एनुअल सम आउट ऑफ द इनकम एवरी ईयर। ही हैज़ द राइट टू रिसीव एन एनुअल सम आउट ऑफ द इनकम एवरी ईयर। अच्छा यहाँ पे देखो एनुअल है, एनुअल का मतलब क्या है कि एवरी ईयर, तो या तो एनुअल ही आएगा या एवरी ईयर ही आएगा, तो हम एनुअल को हटा सकते हैं यहाँ से। ही हैज़ द राइट टू रिसीव सम आउट ऑफ द इनकम एवरी ईयर, तो बी आ जाएगा, ठीक है, या सी आ जाएगा, मतलब ये सी है तो एनुअल आ जाएगा। बिफोर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस वर्ड फॉर वर्ड, इट वॉज वर्थ आस्किंग, it was worth first asking whether it can be literally translated or not. फर्स्ट नहीं आएगा यहाँ पे, इट इज़ वर्थ आस्किंग, इट इज़ वर्थ फर्स्ट है, उसका यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। दिस कप ऑफ स्टीमिंग कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक इट, टू ड्रिंक। अच्छा जब कप का क्या होता है,
जब हम एक बार नाउन है उसको हम रिपीट नहीं होता, नाउन है वो बार बार सेंटेंस में रिपीट नहीं होता, वो एक मिस्टेक होती है कि हम बार बार नाउन को रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इट की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही बता रहा है दिस कप ऑफ स्टीमिंग कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो इट का यूज सुपरफ्लस है। ही वॉज टू ड्रंक टू नो वेयर ही वॉज गोइंग टू, ही वॉज टू ड्रंक टू नो वेयर, इसका आंसर आप बताएंगे 46 का, ठीक है, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। यू मस्ट मैंड योर वेज लेस्ट यू शुड नॉट फॉल इन एनी ट्रैप, जब लेस्ट होता है, लेस्ट के साथ किसका कम्बिनेशन होता है, लेस्ट के साथ शुड का होता है, लेकिन ये इसके साथ नोट नहीं आता है। लेस्ट हो गया, ये खुद में नेगेटिव सेंटेंसेस कंसिस्ट करता, नेगेटिव सेंस कंसिस्ट करता है, तो यहाँ पे नोट का यूज़ नहीं होगा, तो नोट नहीं आएगा। द प्री रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड बोल दिया, रिकॉर्डेड का मतलब है जो पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसके साथ परी है वो सुपर प्लस है। डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज एन एजुकेटेड मैन ऑफ लेटर्स, एजुकेटेड भी बोल दिया, मैन ऑफ लेटर्स भी बोल दिया, तो एजुकेटेड है, मैन ऑफ लेटर्स, ओके, एजुकेटेड का यूज़ नहीं होगा क्योंकि मैन ऑफ लेटर्स का मतलब ही क्या है, एजुकेटेड। फिर है हिज स्पीच वॉज वेगली एम्बिगस, वेगली एम्बिगस, एम्बिगस क्या होता है, अनक्लियर, वेगली भी अनक्लियर, तो एम्बिगस का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। तो हमने ये एक्सरसाइज कर ली है सुपर प्लस एक्सप्रेशंस की, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।